पिछला लेक्चर में आप लोग को बताए थे, एल्डिहाइड तक बताए थे। अभी जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड OOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। सफिक्स में इसको ओइक एसिड बोलते हैं, प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सी बोलते हैं। चूँकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, और स्पेशल सफिक्स में इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर एक ही कार्बन से स्टार्ट होता है जिसका फेमस कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। IUPAC में इसको मिथानोइक एसिड बोलते हैं। मीथेन में OIC ऐड कर दीजिएगा, मिथानोइक एसिड हो गया। अभी तक जितना फंक्शनल ग्रुप बता है सब में सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, देन अल्कीन, देन अल्काइन। जो रूल एल्डिहाइड पे मेंशन था कि जहां पे रहेगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा, सेम रूल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी मेंशन होगा। यानी अगर इसका नेमिंग पूछा जाए 1 2 3 4 5 6, मेन चिन्ह तो ये दिखाई दे रहा, लेकिन ये वाला मेन चिन्ह नहीं होगा। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये 1 नंबर 2 इधर जाइएगा तो 4 ही मिलेगा, इधर जाइएगा तो 5 मिलेगा, 2 3 4 और 5। इसके पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि एक ही नंबर पे होगा। 2 नंबर पे इथाइल लगा हुआ, इसको बोलेंगे दिस इज 2 इथाइल, 2 इथाइल। और 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं मेन चेन में। पेंटेन में OIC ऐड करना है, 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड हो जाएगा, 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड होगा। वह सभी रूल अप्लाई है जो एल्डिहाइड पे अप्लाई था। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए कि COOH, CH2, COH, COOH, CH2 और COOH, इसका नेमिंग बताइए। एक तो है कि मेन चेन पहचान लीजिए, मेन चेन आपका 5 कार्बन का होगा। OH और COH नहीं रहता तब तो आसान था, ये दोनों नहीं रहता तो इसको बोलते पेंटेन डाइओइक एसिड, बता चुके हैं, पेंटेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 5, इधर से काउंट कीजिएगा तो 3 पे OH है, 3 पे COOH है। इसको ब्रांच में कार्बोक्सी बोलेंगे। कार्बोक्सी C से स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा। पहले कार्बोक्सी को मेंशन करना, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका एक नेमिंग ये होगा, और दूसरा क्या इस पर स्पेशल सफिक्स यूज कर सकते हैं या नहीं उसको बता रहे। स्पेशल सफिक्स के लिए 2 कंडीशन बताए थे आप लोग को कि वैसा फंक्शनल ग्रुप कम से कम नंबर में 3 होना चाहिए। 3 आपका है, 1 2 और 3 है, और कम से कम 3 आपका मेन चेन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। इस केस में तीनों आपका मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है। इसको हम लोग अगर मेन चेन मेंशन कर लेंगे तो ये मेन चेन से तीनों आपका अटैच है डायरेक्ट। तब 3 कार्बन को मेन चेन में बोलते हैं प्रोपेन। अगर OH नहीं रहता तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इसको बोलते हैं प्रोपेन। एक दूसरा नेमिंग भी बता दे रहा है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्पेशल सफिक्स हो गया। अब ये छूट गया, ये कितना नंबर पे होगा आपका? 2 नंबर पे। इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं। इस कंपाउंड का आपका दोनों नेमिंग सही है। ये बता चुके हैं कि पूछेगा कि अगर इसका नेमिंग ये होगा तो ये कंपाउंड किसका डेरिवेटिव होगा।
डेरिवेटिव मेन चेन से देखा जाता है। इस नेमिंग में मेन चेन आपका 5 कार्बन का है, तो इस बार बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पेंटेन। और जब इसका नेमिंग ये कीजिएगा तो इस केस में बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्या जी, आपका प्रोपेन। C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक रूल इंपॉर्टेंट है, हालांकि किसी किसी मटेरियल में चाहे किसी किसी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है उस पर। पहले मिस्टेक क्या है उसको बता रहा। C डबल बॉन्ड OH और COH या तो ऐसे मेंशन करो चाहे ऐसे मेंशन कीजिए आप लोग, दोनों बात बराबर है। CH C डबल बॉन्ड OH दोनों एक ही चीज़ है। जो रूल है उसको मेंशन करना है। अगर किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी है और ये दोनों तो सेम ही है, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से इसको रिपीट करें चूंकि इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कीटोन C डबल बॉन्ड O, तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं लेंगे। इसको मेन चेन में नहीं लेंगे, ये आपका ब्रांच में चला जाएगा और इसको ब्रांच में बोलते हैं फॉर्माइल। तो इसको बोलेंगे फॉर्माइल मिथानोइक एसिड, फॉर्माइल मिथानोइक एसिड, फॉर्माइल मिथानोइक एसिड। ये ब्रांच हो गया। एक कार्बन को एसिड को मिथानोइक एसिड बोलेंगे, एक ही नंबर से फॉर्माइल लगा हुआ तो फॉर्माइल मिथानोइक एसिड। आप पोजीशन नहीं भी मेंशन कीजिएगा फॉर्माइल का तो काम चल जाएगा, चूंकि ये मिथानोइक एसिड है तो जो भी अटैच होगा वो एक ही नंबर कार्बन से अटैच होगा। कोई बुक में थोड़ा सा इसका मिस्टेक है, इसको भी मेन चेन में लोग ले लिया और उस बेसिस पे इसको प्रीफिक्स में डाल के कीटोन का प्रीफिक्स यूज कर लिया ऑक्सो। तब कहीं कहीं इस कंपाउंड का जो नेमिंग है वो मेंशन किया गया 2 ऑक्सो इथानोइक एसिड, 2 ऑक्सो इथानोइक एसिड। हालांकि इसमें मिस्टेक है। फिर से रिपीट कर रहा है, इसको मेन चेन में नहीं लेना। 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं लेना। इसका नेमिंग होगा फॉर्माइल मिथानोइक एसिड। कहीं कहीं मेंशन किया गया 2 ऑक्सो इथानोइक एसिड, उस पर्टिकुलर केसेस में इसको कीटोन का प्रीफिक्स यूज कर लिया गया है और 2 कार्बन का मेन चेन ले लिया गया। इसी बेसिस पे आप लोग काम कीजिएगा। इस बेसिस पे इसका नेमिंग क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। इसको मेन चेन में लेंगे 5। अब इसको नहीं लेंगे, 5 पे फॉर्माइल है, इस बार पोजीशन देने की जरूरत है। दिस इज 5 फॉर्माइल। 4 पे ऑक्सो लिखिए चाहे कीटो लिखिए, 4 पे ऑक्सो लिखिए चाहे कीटो लिखिए, बात बराबर। 4 कीटो और 5 कार्बन के चेन को बोलेंगे पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। सिंपली याद करने का सबसे आसान तरीका, वह सभी रूल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे वैलिड होगा, जो रूल ऑलरेडी हम लोग एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं वो आपका ईस्टर है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है आपका C डबल बॉन्ड OOR। ऑर्गेनिक में R जो है अल्काइल ग्रुप के लिए मेंशन किया जाता है। R के जगह पर आप किसी चीज को मेंशन कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 एटसेट्रा, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं।
बट आर नॉट इज इक्वल टू हाइड्रोजन। अगर यहां पे हाइड्रोजन लीजिएगा तो वह फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड, वह एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसको सफिक्स में अल्काइल अल्कानोइड बोलते हैं, अल्काइल अल्कानोइड बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आसान करके समझा रहे हैं पहले सफिक्स का केस, जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। पहले आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। एस्टर है, C डबल बॉन्ड O O CH3 एस्टर है आपका। जब एस्टर रहा तो सबसे पहले उसका नेमिंग करेंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ CH3 अटैच है, CH3 को मिथाइल बोलेंगे, अल्काइल, तो इसको बोलेंगे दिस इज मिथाइल। अब इधर वाला ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, इधर कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन को अल्केन में बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में OATE ऐड कर दीजिएगा, तब जब प्रोपेन में OATE ऐड कीजिएगा तो प्रोपेन का E आपका रिप्लेस हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। इसको प्रीफिक्स में अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। आज चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स यूज होता है। इसको स्पेशल सफिक्स में आर कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। सफिक्स वाला केस तो आप लोग को बता चुके हैं, अब प्रीफिक्स और स्पेशल सफिक्स का केस बताने जा रहे हैं। बहुत बार यूज कर चुके हैं। किसी फंक्शनल ग्रुप को आप सफिक्स में कब यूज कीजिएगा, चाहे प्रीफिक्स में कब यूज कीजिएगा। सफिक्स में तब यूज करना है जब केवल वही हो, और प्रीफिक्स में तब यूज करना है जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अभी तक जितना भी फंक्शनल ग्रुप बता है सब में सीनियर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन आपका एस्टर है। एस्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं COOR, देन आपका एल्डिहाइड है, देन आपका कीटोन है, देन आपका अल्कोहल है, देन आपका अल्कीन है, देन आपका अल्काइन है। यानी इसका प्रीफिक्स नेमिंग तभी यूज होगा जब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप यूज हो। तो इससे सीनियर अभी तक एक ही यूज किए, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए COOH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है। इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है। एस्टर जूनियर है, एसिड सीनियर है। एस्टर को प्रीफिक्स में यूज करेंगे। अब कार्बन हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसको मेन चेन में नहीं लेना है, चूंकि बता चुके हैं 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो जूनियर कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। अभी बोले हैं कि इसको प्रीफिक्स में अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। अल्क किसको बोलते हैं? रूटवर्ड को बोलते हैं। तो 2 कार्बन का रूटवर्ड हो जाएगा इथ। इथ में OXY ऐड कर दीजिएगा, इथॉक्सी। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे दिस इज 4 इथॉक्सी
4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, इसका वर्क हो चुका। अब 4 कार्बन के एसिड को बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। एस्टर को सफिक्स में भी यूज कर लिए, एस्टर को प्रीफिक्स में भी यूज कर लिए। अब इसका एक केस बता रहे हैं स्पेशल सफिक्स का। मेरा एक थ्योरी है कि 20 आसान क्वेश्चन करने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक टफ क्वेश्चन पे थ्योरी को अप्लाई कीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा और कॉन्फिडेंस आता अपने आप में। नोमेनक्लेचर वर्क, अगर किसी चीज़ को ग्राफिक्स में टफ करके दिया हो तो घबराना नहीं है, आसान चीज़ है आपका। इसको तोड़ के बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट करें, एक कार्बन, फिर ये कार्बन अटैच है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को C2H5 बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक कवर हो चुका। अब इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इससे फिर वही अटैच है, C डबल बॉन्ड, देख लीजिए यहाँ तक आ चुके हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, C डबल बॉन्ड O C2H5, इससे ये कार्बन, इस कार्बन से फिर वही अटैच है आपका C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर से मिला लीजिए C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर इससे ये कार्बन, फिर एक और कार्बन, फिर एक कार्बन, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर नीचे भी वही C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर इस कार्बन से दो कार्बन। पहले देखिएगा कि क्या इस पर्टिकुलर केस में हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज कर सकते हैं या नहीं। स्पेशल सफिक्स के लिए दो पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। वैसा फंक्शनल ग्रुप कम से कम नंबर में 3 होना चाहिए। इस बार 4 है वैसा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, 4 है, काम चलेगा। 3 भी रहता तो हो जाता। कम से कम 3 आपका मेन चेन से अटैच है या नहीं है। इस बार अगर ये मेन चेन हो गया तो ये चारों मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है, यानी इस पर्टिकुलर केसेस में आप स्पेशल सफिक्स यूज कर सकते हो। स्पेशल सफिक्स यूज्ड, स्पेशल सफिक्स यूज्ड। मेन चेन कितना कार्बन का देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 6 7 8। नंबरिंग देख लीजिए कि किधर से आपका कम आ रहा है सम आपका। इधर से काउंट कीजिएगा तो 2 नंबर पे, 3 पे, 4 5 6 पे और 6 पे 17 सम हुआ। इधर से आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, 3 पे, फिर 3 पे, 4 5 6 पे और 7 पे आपका समेशन हुआ 3 + 3 6 12 और 7 19 सम हुआ। इधर वाला आपका सम आपका कम है, इधर से ही मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब स्पेशल सफिक्स यूज कीजिएगा तो पूरा नाम लिखना। 8 कार्बन को मेन चेन में ऑक्टेन बोलते हैं, ऑक्टेन बोले हैं कि इसको बोलते हैं आर कार्बोक्सिलेट। 2 नंबर पे भी है, 3 पे भी है, 6 पे भी है, 6 पे भी है। ऑक्टेन 2, 3, 6, 6 4 टाइम्स है टेट्रा।
आर कार्बोक्सिलेट, आर मतलब इथाइल, अगर यहां पर CH3 रहता तो मिथाइल हो जाता, C2H5 है तो इसको बोलेंगे इथाइल, टेट्रा इथाइल, आर हो गया। अब कार्बोक्सिलेट यूज कर देना, कार्बोक्सिलेट, टेट्रा इथाइल कार्बोक्सिलेट। एस्टर का सफिक्स भी यूज करके बता चुके आप लोग को, एस्टर का प्रीफिक्स भी यूज करके बता चुके हैं, और एस्टर का स्पेशल सफिक्स भी यूज करके बता चुके हैं। आप लोग से पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर का, एक ध्यान से देखो जो मिस्टेक होता आप लोग को, पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर का नेमिंग क्या होगा, CH3, CH2, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका सफिक्स नेमिंग यूज होगा। बोले हैं कि जब एस्टर होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होगा उसका नेमिंग करना है। ऑक्सीजन के साथ आपका CH3 अटैच है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, सबसे पहले मिथाइल ही लिखेंगे। अब इधर छोड़ देंगे, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। ऐसा मत कीजिएगा, इस मिथाइल को अंदर ले लीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा। पहले इसी को लिखना, मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल। 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन में OATE ऐड करना, पेंटानोएट हो जाएगा, पेंटानोएट हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर का नेम दे रहे हैं, उसे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 6 फॉर्माइल 7 कीटो डेकानोएट। किसी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सबसे पहले लास्ट में ध्यान दीजिएगा। डेकानोएट का अर्थ होता है डेकेन में OATE ऐड किया गया, यानी 10 कार्बन का एस्टर होना चाहिए। आसानी से इसको कैसे मेंशन कर दिएगा, एस्टर मतलब C डबल बॉन्ड OR तो होना चाहिए। R के लिए पहले देखिएगा क्या लिखा गया, इथाइल मतलब C2H5, एस्टर बन गया। अब इस कार्बन को छोड़ दीजिए, इस कार्बन को लेकर 10 कार्बन लिखना है। एक कार्बन ऑलरेडी आ चुका है, यानी इधर आपका 9 कार्बन होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपली पूछा जाता है इथाइल डेकानोएट, अगर ये नहीं रहता तो उस पर्टिकुलर केसेस में इसका नेमिंग होता दिस इज इथाइल डेकानोएट। अब इसको मेंशन कीजिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9। एक कार्बन और मेंशन करना 10, डेकानोएट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पे हाइड्रोक्सी मेंशन करना, हाइड्रोक्सी OH के लिए यूज होता है। 4 नंबर कार्बन ये हो गया, इसके साथ OH मेंशन कर दिए। 6 पे फॉर्माइल मेंशन करना, फॉर्माइल CHO के लिए है, 6 पे फॉर्माइल हो गया। 7 पे कीटो यूज करना, 7 पे C डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल डेकानोएट। इथाइल डेकानोएट हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 6 फॉर्माइल 7 कीटो। थैंक यू।